बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर और आप देख रहे हैं लर्न सक्सेस ऑल। पिछले कुछ दिनों से कुछ मसरूफियात की वजह पर, कुछ प्रॉब्लम्स की बना पर वीडियो अपलोड नहीं हो सकी अर्निंग के हवाले से। तो आज इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो एक बना के दिखा रहा हूं कि हम ब्लॉग पर किस तरह से एफिलिएट अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि ब्लॉग बनाए या ब्लॉग बनाने के बाद हम उस पर किसी भी एडवर्टाइज के लिंक किस तरह लगा सकते हैं और उनकी उसको सेल किस तरह जनरेट कर सकते हैं। मसलन अगर हम चाहते हैं कि जी हम शूज़ सेल करना चाह रहे हैं तो ब्लॉग पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, और लिखने के साथ साथ जो है हम उसके लिंक कहाँ से जनरेट करें, किस तरह लगाएं, इमेजेस वगैरह कहाँ से लें। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है कि आप ये देख सकेंगे और जान सकेंगे कि हम किस तरह से ब्लॉग पर अपनी पोस्ट लगा करके, एफिलिएट पोस्ट लगा करके, लिंक लगा करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने जैसे आपको सीजे, जो कि एक बड़ी मजबूत वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है एफिलिएट अर्निंग के हवाले से, उसके मैंने उस पर अकाउंट बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा उस पर हम किस तरह से लिंकिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम उसके एडवर्टाइज को ज्वाइन कर सकते हैं, ये पूरा तरीका जो है ये पिछली वीडियोस में मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सीजे के हवाले से जो मैंने वीडियोस बनाई थी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पार्ट 1, 2, 3 सूरत में मौजूद है। अकाउंट क्रिएटिंग है, ज्वाइन एडवर्टाइजर्स हैं, इसके अलावा डाउनलोड एफिलिएट्स हैं, डीप लिंकिंग है, और ये फेसबुक के साथ हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने इन वीडियोज़ में बताई हैं। तो अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप इन वीडियोज़ को देख करके ये सब कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज जो मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से इन लिंक्स को, यानी कि सीजे के लिंक्स को ब्लॉग पर किस तरह अप्लाई करें और किस तरह से हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आप शूज़ सेल करना चाहते हैं, सीजे पे आपने ज्वाइन कर लिया है और लिंक्स मतलब कि ज्वाइन करने के बाद आपने एडवर्टाइज को अप्लाई कर दिया है और आपके पास स्टोर्स भी आ चुके हैं। स्टोर इस सूरत में होंगे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, माई एडवर्टाइज पर जब आप क्लिक करेंगे तो जिन एडवर्टाइज को आप ज्वाइन कर चुके हैं या जो आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। जैसे कि मेरे 448 एडवर्टाइज ज्वाइन है जिनको मैंने ज्वाइन किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से फर्स्ट करके मैं किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस एडवर्टाइज के पास कौन सी चीज़ है। तो उसके लिए ये है कि मैं सिंपली पहले लिंक पर जाऊँगा। अब ज़ाहिर 448 एडवर्टाइज हैं, तो इसमें क्लॉथिंग के भी होंगे, शूज़ बेचने वाले भी होंगे, कॉस्मेटिक की भी होंगे, तो हर तरह के एडवर्टाइज होंगे। वेब होस्टिंग के हवाले से भी होंगे, फर्नीचर के हवाले से भी होंगे, तो ये सारे मिक्स हैं। अब मैं अगर फर्स्ट करने में चाहता हूँ कि मैं शूज़ या कॉस्मेटिक को प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए करूँगा ये। और आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जब लिंक्स को क्लिक किया, लिंक्स के अब आपके पास ये जितने लिंक्स हैं सारे आ गए, यानी कि जो एडवर्टाइजर आपसे ज्वाइन है उनके लिंक्स यहाँ पर आ गए। आप इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें, यानी कि लिंक टाइप पर आप चले जाएं, यहाँ पे एडवांस बैनर छोड़ दें आप, कॉन्टेक्ट लिंक, फ्लैश लिंक, स्मार्ट लिंक और टेक्स्ट लिंक को आपने क्लिक करने के बाद सर्च के ऑप्शन को क्लिक कर देना। जब आप इसे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद जो लिंक्स आपके पास आएंगे उसकी तादाद आपको ऊपर नजर आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि इनमें से मैं चाहता हूं कि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं ब्लॉग पर, तो यहाँ पर आपने सिंपली कीवर्ड्स पे आप लिख दें कॉस्मेटिक। जब आप कॉस्मेटिक लिखेंगे तो सर्च करने के बाद सारे जो प्रोडक्ट हैं, मैं इसको शूज लिख के देख लेता हूँ, चलिए यहाँ पे बहुत कम आ रहा है, अभी कम शो कर रहे हैं। शूज में देख लेता हूँ कि वुमेन्स में कितने, या मेंस शूज या वुमेन शूज है वो कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। अब देखिए 172 रिजल्ट ये बता रहा है कि 172 जो शूज हैं कि शूज के लिंक जो है वो यहाँ मौजूद है। अब इसमें जितने भी एडवर्टाइज आपको ज्वाइनिंग है उन सब का इसमें होगा। 6AV है, ठीक है, इसके भी शूज हैं, JCPenney के भी शूज हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनीज के, यानी कि सब शूज ही शूज हैं यहाँ पर। अब मैं फर्स्ट करेंगे, चलो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ वैसे तो आप इसको लिंक्स को खोल सकते हैं, लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे शूज़ नहीं बल्कि ये कीवर्ड तो हमने शूज़ का डाला था, लेकिन यहाँ पर ये वॉचेस दिखा रहा है। ठीक है, चले हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे शूज़ JCPenney की एक है, शूज़ फ्लैश सेल, मैं इसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये इसका मसला ये है कि इस कंपनी का ये पाकिस्तान में ये ओपन नहीं होती, यानी कि इस कंपनी को ने परमिशन पाकिस्तान के लिए नहीं दी है कि उनकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो, तो लिहाजा हम इसे बंद कर देते हैं। दोबारा हम किसी और को देख लेते हैं। ये हैप्पी फीट प्लस शूज़ हैं, इसको क्लिक करके देख लेते हैं। अच्छा, ये भी ओपन नहीं हो रहे हैं। चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं, एडवर्टाइज हैं।
तकरीबन 71 रिजल्ट ये बता रहा। देखें जैसे ऑल मैकबुक, और ये 6AV कंपनी है उसकी है। DSLR कैमराज जो हैं ये भी काफ़ी सेल्स होते हैं और ये काफ़ी इनकी मकबूलियत भी है। चले इसको देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है अगर हम इसको हम सेल करवाना चाहते हैं, यानी DSLR कैमराज जो कि बहुत अच्छे कैमराज हैं। आप देखें इनकी कीमत भी कितनी ज़्यादा है, $3,784 में है। ये $969 की है। तो क्योंकि इनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं तो इनमें कमीशन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। अब आपने करना ये कि आप सिंपली ब्लॉग पे चले जाएं, यहाँ पर आप टाइटल डाल दें DSLR कैमराज। ये आपने इसको एक टाइटल यहाँ पर डाल दिया। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो फॉन्ट साइज आप इसको लार्जेस्ट कर दें, ठीक है। ये आप अब इसको जो आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें और कंट्रोल U के साथ आप इसमें इसको हेडलाइन बना दें एक तरह से, DSLR कैमराज। आप इसको ये सेल कर रहे हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर मुख्तलिफ कैमराज हैं और मुख्तलिफ इसके प्राइसेस यहाँ पर मौजूद हैं। आपने ये करना है कि इनकी छोटी सी कोई अगर डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई डाल दें इनके हवाले से, और अगर आप कोई लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप खुद बना लें DSLR कैमराज के हवाले से, तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपका अपना ब्लॉग होगा और उस ब्लॉग के ज़रिए उसमें जो कीवर्ड आप यूज़ करेंगे वो अपने हवाले से यूज़ करेंगे। फ़िलहाल ये करता हूँ कि कोई मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मौजूद है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि इस कैमरा के बारे में अच्छी खासी डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आपने यहाँ पर सिंपली इनकी डिटेल डाल देनी है। थोड़ा सा आपने इनको बड़ा कर देना है, बहुत छोटा ना हो ताकि ऐसा ना हो कि नज़र ही ना आए। इसको आप लार्ज पे कर लें, ठीक है जी, ये बेहतर रहेगा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक डिटेल दी DSLR कैमराज के बारे में। अब यहाँ पर इसकी कुछ पिक्चर्स जो है वो आप ले लें। पिक्चर आप ले लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इमेजेस जो है वो बहुत काउंट होते हैं। फर्स्ट कर मैं इसे क्लिक करता हूँ और ये पिक्चर मेरे सामने आ रही है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कैप्चर कर लूँ किसी तरह। ये 3-4 पिक्चर आप ले लें। मैंने इसकी 4 पिक्चर्स जो हैं वो ले लिए। अब करना ये है कि आपने यहाँ भी इमेजेस लगानी है। जहाँ पर आपने इन पिक्चर्स को रखा है वहाँ से इनको डाउनलोड कर लें। एक मरतबा तीनों चारों पिक्चर्स जो आपने डाउनलोड की हैं उनको सेलेक्ट कर लें। और अभी चारों पिक्चर्स हैं जो आपने डाउनलोड की थी, जो हमने डाउनलोड की है वो यहाँ पर आ गई है। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट कर मैं इसको, ये एक मेन पिक्चर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसे क्लिक करता हूँ। देखिए ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है और ये तीनों पिक्चर जो हैं वो यहाँ पर दे दिए। तो ये इस तरह से जो है आप इनकी इमेज लगा सकते हैं। 2-3 इमेजेस होने से फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह की मूवमेंट हो फ्रंट साइड से, मतलब आप देखेंगे इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है और इसका शेप अलग है, तो समझने वाले के लिए आसानी होती है कि वो इसको किस तरह से देख ले। अब ये आपने पिक्चर लगा दी, हमने पिक्चर लगा दी यहाँ पर। तो अब करना ये है कि हम थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने इसी हवाले से, यानी कि यहीं से सीधे कि जो प्रोडक्ट है उसकी वहीं से उठाई मैंने। तो लोग कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन चाहते हैं और जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद चीज़ें बाई करते हैं। तो आप इनको अपने अल्फाजों में भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको 2-3 इमेज लगाकर और इनके बारे में कुछ डिटेल देकर, अब आपने लास्ट में करना ये है कि आप लिख दें बाय नो जी। मतलब है कि अब कोई बंदा पढ़कर या वो अब चाहे कि उसने अगर ख़रीदना है तो कैसे ख़रीदे। अब इसको आप या तो कलर भी दे सकते हैं। फर्स्ट करके मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कोई किसी कलर में इसको कोई कलर इसको दे दूँ, बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड भी कर दें आप इसको, और उसके साथ कोई ना कोई ऐसा कलर ज़रूर दे दें जिससे खूबसूरत लगे, यानी कि अट्रैक्ट हो, जाके जो बंदा देखेगा अच्छा बाय नो यहाँ लिखा हुआ है तो वो बाइक यहाँ से कर सकता है। यहाँ पर शायद ऑप्शन कलर वाला तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये बाय नाउ का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्या लगाना है, अब आपने यहाँ पर लिंक लगाना है जी।
यानी कि उस बंदे को उस पेज पर लेके आना है जहाँ से वो सेलेक्ट करे उस प्रोडक्ट को, और सेलेक्ट करने के बाद वो उस पेज पर चला जाए, यानी कि इस पेज पर आ जाए वो। जैसे कि चीज़ें में मैंने आपको बताया था कि डीप लिंकिंग हम किस तरह तलाश कर सकते हैं, आपने उसी तरह से लिंक हासिल कर लेना है। अब यहाँ से जो मैंने इसको आपके सामने, ये देखिए DSL कैमराज का है, तो आप चाहें तो जब आपने इसको क्लिक किया होगा तो ये इस तरह से एक विंडो टाइप से खुल जाएगी, और नहीं भी खुली हो तो ये आपको सारी चीज़ें इस तरह नज़र आएंगी। ठीक है, आपने सिंपली करना ये कि हमारे सामने आपने सिंपली गेट कोड को क्लिक करना है। गेट कोड को आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें डेस्टिनेशन URL आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें जी। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह नज़र आएगा डेस्टिनेशन URL, यहाँ पर HTML, जावास्क्रिप्ट, और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक URL। ये भी आपको URL नज़र आएगा, लेकिन ये इमेजेस का होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना है और ना ही इसको आपने कॉपी करना है। आप यहाँ पर जब क्लिक URL को क्लिक करेंगे तो ये देखिए URL शॉर्ट हो जाएगा। इस URL को आप कॉपी कर लें यहाँ से आराम से। कॉपी करने के बाद Ctrl+C कर लें। Ctrl+C करने के बाद आप दोबारा ब्लॉग पर आएँ, और ये बाय नाउ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपने देखिए आपको नजर आएगा इंसर्ट ओवर एडिट लिंक। जी इधर गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक बना हुआ नजर आएगा गोल सा एरो सा, यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो ये आपको खुद बताएगा कि यहाँ से आपने इंसर्ट करना है। अब आप इसमें क्लिक करें, और ये बाय नाउ के ऑप्शन पर ही बता रहा है कि आपने लिंक लगा दें। अब ये जो लिंक आपने कॉपी किया वहाँ से आप इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दें, और इनको आप लिख दें ओपन दिस थिंग इन न्यू विंडो। ठीक है जी, क्लिक कर दें, अप्लाई कर दें। अब ये जो लिंक आपने लगाया हुआ यहाँ पर लग गया। अब कोई भी बंदा आएगा आपके ब्लॉग पर, इसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उस पिक्चर्स वगैरह देखेगा, इमेजेस देखेगा, और उसका दिल चाहे कि वो ख़रीदे तो वो ये बाय नाउ को क्लिक करेगा। ये अभी चूँकि ओपन नहीं होगा, जब मैं इसको पब्लिश करूँगा तब जाके वो लिंक जो इसके साथ लग जाएगा। अब आपने करना ये कि कुछ थोड़ी सी टैक्स यहाँ पे आप लगा दें। देखिए कस्टम रोबोट टैक्स यहाँ लिखा हुआ है। कस्टम रोबोट टैक्स पे आप आएंगे। अब आपने ये देखिए लेबल्स यहाँ पे लगे हुए, इनको आप यहाँ क्लिक कर लें। इन लेबल्स पे चूँकि आप ये कैमराज बेच रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर सिंपली DSLR यहाँ पर आप लिख दें DSLR कैमराज। ये एक कैटेगरी भी समझ लें इसको आप, या इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट समझ लें। बाद लोग इसको डायरेक्ट सर्च करते हैं, बाद लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कैमराज भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये कि चूँकि जो बंदा ख़रीदना चाहेगा वो DSLR कैमराज ही लिखेगा, तो आपने इसको यही रहना देना है। ठीक है, तो टैग लगाना नहीं है। दोस्तों ये देखें यहाँ पर आप इसको जो प्रोडक्ट को उसी का छोटा सा आप यहाँ पे लेबल्स लगा दें। एक तरह से ये डिस्क्रिप्शन मतलब ये एक तरह से ये कैटेगरी डिफाइन हो जाती है। तो ये कैटेगरी डिफाइन हो गई इसकी DSLR कैमराज। जो बंदा ये लिखेगा तो इस ब्लॉग पर आ जाएगा और देखेगा, समझ में आएगा तो बाय भी कर सकता है। अब आप सिंपली आप इसको यहाँ से पब्लिश कर दें। जी ये आपसे पूछता है कि पब्लिश पोस्ट कर दें नहीं करें, कंफर्म कर दें। आप इसको कंफर्म कर देंगे तो ये पोस्ट हो जाएगी। अब देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन। ये जो ब्लॉग मैंने बनाया DSLR कैमराज के हवाले से, ये बिल्कुल तैयार है और आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। मसलन आप बाय नाउ को चेक कर लें कि ये आपका लिंक यहाँ पर काम कर रहा नहीं कर रहा। आपका लिंक यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों आप इसका प्रीव्यू क्लिक कर लीजिएगा। ब्लॉग को पोस्ट करने के बाद प्रीव्यू को आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ब्लॉग नज़र आएगा। उसमें देखिए आज की डेट आ रही होगी, DSLR कैमरा टाइटल है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, उसकी पिक्चर्स हैं, और उसके बाद नीचे कुछ डिटेल्स हैं, और यहाँ पर लास्ट में ये बाय नाउ का ऑप्शन है। तो जो बंदा इस बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो आपने बाय नाउ पे, यानी कि कोई बंदा जो आता है, जो आपका विजिटर्स आएगा जो बाय करना चाहेगा, तो वो बाय नाउ पे सीधा सीधा क्लिक करेगा। वो जब उसे प्रोडक्ट पसंद आ जाएगी और उसकी डिटेल्स वगैरह पढ़ लेगा वो, और जब बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो सीधा उस जगह पर आ जाएगा जहाँ पर बहुत सारे कैमराज का जिक्र है। देखिए आपने सिर्फ एक कैमरे का जिक्र किया, ठीक है ना, DSLR कैमरा। अब इसमें बहुत सारे हैं, उसको कौन सा चाहिए, किस तरह का चाहिए, कितने अमाउंट का चाहिए,
वो सारी यहाँ पर डिटेल मौजूद है। यानी कि एक ब्लॉग के ज़रिए आपने उस प्रोडक्ट की बहुत सारी डिटेल यहाँ पर शेयर कर दी। अब जो भी बंदा आएगा वो देखेगा कि भाई जो उसके मतलब की चीज़ होगी या जो प्राइस उसको नॉर्मल लगेगी, जो प्रोडक्ट उसको अच्छी लगेगी वो बाई कर लेगा। यानी कि एक लिंक के ज़रिए और एक छोटा सा आपने उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल डाल दी, या बना के डाली हो या आपने वहाँ से उस प्रोडक्ट के बारे में कोई डिटेल उठाई हो, तो देखिए एक लिंक से बहुत सारे कैमरा सेल हो सकते हैं जी। हो सकता है कि उसे ये पसंद आ जाए, हो सकता है उसे ये पसंद आ जाए, हो सकता है उसे ये पसंद आ जाए। यानी कि जितने लोग आ रहे हैं सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, तो उसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जब वो DSLR कैमरास पर आएंगे तो उनकी जो उनको पसंद आएगी वो उसको ख़रीद सकते हैं, और ख़रीदेंगे तो आपको इसका जो कमीशन है वो आपको मिलेगा। तो ये एक सिंपल तरीका, अभी तो मैंने चूँकि थोड़ा सा जल्दी में बनाया, थोड़ा मैं जल्दी आपको बना के दिखाया, तो आप इसको और मज़ीद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप इन पिक्चर्स को, इमेजेस को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको साइड कर लीजिएगा, बल्कि इन पिक्चर्स को अगर आप साइड करेंगे थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे, जैसे कि ये है। अब तो चूँकि मैंने पब्लिश कर दिया तो मुझे एडिट के कॉलम में जाना पड़ेगा, तो आप इन पिक्चर्स को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, इनको बीच में यानी कि 1 2 3 करके लगा सकते हैं, जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। तो आप इसमें कुछ तब्दीली कर सकते हैं, डिटेल को और अच्छा कर सकते हैं, अपने तौर पर बता सकते हैं, बाहर से रिव्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको खुद जमा कर सकते हैं। जमा करने के यानी कि आप इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इनको आप कलर्स दे सकते हैं, DSLR कैमरास को कलर में दे सकते हैं, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर्स को आप एक लाइन में कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन डिटेल्स को और अच्छे तरीके से अपने लफ्ज़ों में बना सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं आप इसको। और इसके साथ साथ फिर आप इस बाई नाउ को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यानी कि मैंने मख्सूस तौर पर बताया ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे और आपको बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो देखने ना पड़े। तो अभी आप इसको जितना अच्छा कर लेंगे, जितना अच्छा ब्लॉग बना लेंगे, वो और अच्छा हो जाएगा सेल होने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, ब्लॉग पर हम किस तरह अर्निंग हासिल करें, ब्लॉग बनाकर अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सेल करें, क्योंकि लोग इस तरफ भी आते हैं। ब्लॉग पर लोगों को पता होता है कि यहाँ पे कुछ डिटेल दी जाती है, कुछ उसकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है। तो ये भी एक तरीका है। जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, तो वहाँ पर हम चूँकि डायरेक्ट सिर्फ प्राइसेस लगा देते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं, इसमें कोई डिटेल नहीं लिख सकते। लेकिन ब्लॉग पर आप इसको डिटेल को शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि इससे भी अच्छी अर्निंग आएगी आपके पास। और अगर आपको ब्लॉग बनाने का तरीका नहीं आता तो मैंने अपनी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूँगा कि आप ब्लॉग किस तरह बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट्स से ज़रूर मुझे आगाह करें कि आपको ये कैसा लगा, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।